का चारों दिशा फटकाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 396वीं जन्म जयंती है। आज ही के दिन इस समय आगरा जेल में, जो कहानी कई लोगों को पता है, वहाँ पे शिवाजी महाराज का एक अश्वारूढ़ पुतला भी लगा हुआ है। वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे उपस्थित है और एक भव्य दिव्य कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। तो मुझे लगता है, मेरे युवा साथियों, आज का दिवस है, हम शिवाजी को नमन करें। आप में जोश कितना है ये भी मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा जय भवानी और आप उत्तर देंगे जय शिवाजी। मंजूर है? तैयार है? जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी आवाज़ मुझे सुनाई मिली। मंच पे विराजित श्रद्धेय भैया जी, शायद जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, वो कहानी फिर कभी। आपसे जब हमने पूछा कि मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से सब लोग लालायित थे, ये कार्यक्रम होना चाहिए बहुत अच्छे से, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। वो आ गए। हमारे सामने प्रश्न था कि हम कार्यक्रम कहाँ करें, तो उसका उत्तर सैम ग्लोबल ने हमको दे दिया। और इतना अच्छा परिसर होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे कहा गया कि नहीं, एक बार आप आके देखिए। तो मैं 3 फरवरी को यहाँ पे आकर के देख के गया। तब मैंने ठाना कि एक ये ऐसा परिसर है जिनके साथ आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान को जोड़ करके बहुत कुछ काम करने वाला है। तो ऐसे हमारे चेयरमैन चटराय जी, और अभी जिनके ओघवती वाडी से हमने सुना, ऐसे हमारे कैलाश जी जो खुद भुक्तभोगी है, और उनके मुख से आपने सारी कुछ चीज़ें सुनी। इसमें मैं आपातकाल को लेकर बहुत कुछ नहीं करूँगा क्योंकि माननीय भैया जी भी कुछ कहने वाले हैं। मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान समाचार के प्रवास में आपको ले चलता हूँ। हिंदुस्तान समाचार एक बहुभाषी न्यूज़ एजेंसी है, मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी है, जो एक साथ 15 भाषाओं में, 15 भारतीय भाषाओं में समाज संप्रेषण का कार्य करती है। हम ये समाचार कई अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को देते हैं, प्रसार भारती यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी को भी देते हैं। गूगल भी हमसे समाचार लेता है और पैसे भी देता है। वो अमेरिकन कंपनी, हम शुद्ध भारतीय है। डेली हंट एग्रीगेटर है। कई न्यूज़ पोर्टल्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर है। और हम लोग राष्ट्र सर्वोपरि मान करके, सोच करके, समझ करके खबर हम देते हैं जो निष्पक्ष होती है और खबर एज इट इज़ होती है। लगभग 10 साल से मैं हिंदुस्तान समाचार से जुड़ा हूँ। प्रत्येक दिवस एक नया होता है, अच्छा होता है, चुनौती भरा होता है। पर मुझे बड़ा आनंद है, विश्वास है कि जो मेरे 175 स्थायी साथी है जो पूरे भारत भरे में फैले हुए हैं, 22 ब्यूरोज़ है, 700 फ्रीलांस स्ट्रिंगर्स है, वो दिन रात एक करके 24/7 इंटू 365 डेज खबर देने का कार्य करते हैं। हम पर्दे के पीछे हैं, हमको कम जानते हैं लोग, लेकिन जैसा कोविड काल का उल्लेख हुआ, तो कोविड काल में जो आकाशवाणी और इनके जो केंद्र थे वो कई बंद होने पड़े। जैसे मुंबई भी बंद करना पड़ा था, तो वो पुणे में होने लगा, चंडीगढ़ में कुछ हो रहा था। तो ये लोग हमको मांगते थे और इन्होंने से कुछ लोगों ने लिख के दिया सरकार को कि कोविड काल में हिंदुस्तान समाचार नहीं होता तो शायद हम सही खबरें जनमानस तक नहीं पहुंचा सकते थे। तो ऐसी आपकी ये हिंदुस्तान समाचार की एजेंसी है। आज से 78 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई है। युवा साथियों, सोचो 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली, तो तब के हमारे जो शिखर पुरुष थे, श्रेष्ठ पुरुष थे, उन्होंने ये सोचा कि जो कुछ भी अब हमारे देश में घटेगा वो सारा के सारा भारतीय भाषाओं में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और इसी को देख कर के इसकी नींव रखी गई।